हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। एंड आज मैं बात करने वाला हूं एक नए टॉपिक के बारे में। एंड ये जो टॉपिक है मेनली यूज होता है इंटीग्रेशन के अंदर, अगर मुझे वेरिएबल चेंज करना हो। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में यूज होता है। साथ ही साथ अगर मुझे कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब वन कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं जैकोबियंस। यस, सो आज हम बात करने वाले हैं इस प्यारे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जैकोबियंस। एकदम ध्यान से देखेंगे सभी लोग एंड इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैकोबियंस को मेनली हम लोग जे से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो जैकोबियंस के अंदर आपका पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चलो, तो मान के चलो दोस्तों, आपके पास एक फंक्शन है u, राइट, f1 x कॉमा y। तो अगर मेरा फंक्शन u है, राइट, इन टर्म्स ऑफ विद वेरिएबल x एंड y, तो अगर मैं u का निकालता हूं पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा? डेल u बाय डेल x। एंड इसी u का निकालू डेरिवेटिव अगर मैं y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बच्चों? डेल u बाय डेल y। देखा? दूसरा मान के चलो, दूसरा फंक्शन लेता हूं वेरिएबल v, मतलब फंक्शन v विच इज मैं आपको एग्जैक्टली जैकोबियन का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझाऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो v इज इक्वल टू f2 ऑफ x कॉमा y। नाउ लेट्स टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद क्या लेंगे? v। तो पहले हमने u लिया, u का डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है? डेल v बाय डेल x एंड डेल v बाय डेल y। बहुत सिंपल है जैकोबियन, मैं बताता हूं कैसा होता है। काइंड ऑफ ये डिफरेंशियल होता है, राइट। सो जैकोबियन j इज इक्वल टू d ऑफ u कॉमा v डिवाइड बाय d ऑफ d मतलब डेल y x कॉमा y। अगर मैं बात करता हूं मेरा u x और y के रूप में है, v भी x y के रूप में है, सो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ u कॉमा v, काइंड ऑफ डिफरेंशियल। ये क्या है दोस्तों? आपका डिफरेंशियल। सो j इज इक्वल टू डेल ऑफ u कॉमा v डिवाइड बाय डेल ऑफ x कॉमा y, विच इज व्हाट गाइस? इसका जो वैल्यू आता है इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। किसके रूप में आता है दोस्तों? डिटर्मिनेंट के रूप में। तो पहले u को पकड़ेंगे, देखो कैसे समझना है। u को पकड़ो, u का डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में जो कि हमने निकाला हुआ है, डेल u बाय डेल x एंड डेल u बाय डेल y, वो पहले वाले रो में लिख दो। सो डेल u बाय डेल x एंड डेल u बाय डेल y। फिर आपने क्या करना है? v को पकड़ना है एंड v का डेरिवेटिव निकालना है दोस्तों x एंड y के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? डेल v बाय डेल x एंड डेल v बाय डेल y। समझ में आ रहा है सबको मैं जो बोल रहा हूं? एकदम बढ़िया है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली क्या बताया कि अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होता तो ऑब्वियस सी बात है उसके हिसाब से हम चीजें करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे u v w होता तो u का यहाँ पे x y z होता तो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर v है सो v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। अगर w होता तो उसका भी हम ऐसे करते हैं, लेकिन सब्र करो, पहले इसको तो कर लेते हैं हम। अब आप सभी लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सो डेल u बाय डेल x को मल्टीप्लाई करोगे। भाई डिटर्मिनेंट तो सबको सॉल्व करने आना ही चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो डेल u बाय डेल y इंटू डेल v बाय डेल x। तो इस तरीके से जो भी आएगा वो हमारा जैकोबियंस की वैल्यू होगी, राइट। सो आई होप कि सबको जैकोबियंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो नाउ वी आर हैविंग टू फंक्शंस u एंड v इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हमने u का निकाला डेरिवेटिव x एंड y के रिस्पेक्ट में। कौन सा डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव। कुछ भी नहीं निकालने का, एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ चलने का। तो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों? डेल u बाय डेल x। u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में डेल u बाय डेल y। वैसे जो दूसरा फंक्शन था v, सो v का हमने निकाला डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में डेल v बाय डेल x एंड डेल v बाय डेल y। एंड हमारे पास ये आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट ये चीज था, समझे बच्चों आप लोग? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सोचो अगर जो मैं बता रहा था आपको कि मेरे पास
u एक फंक्शन है x कॉमा y कॉमा z में, v एक फंक्शन है f2 x कॉमा y कॉमा z में, एंड w एक फंक्शन है f3 विच इज इन टर्म्स ऑफ x कॉमा y कॉमा z। अब आपको निकालना है जैकोबियन ऑफ दीज थ्री वेरिएबल विद दीज थ्री वेरिएबल। सो बोलो क्या हो जाए, बिकॉज u v w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो क्या हो जाएगा j इज इक्वल टू डेल ऑफ बच्चों u कॉमा v कॉमा w, देखा आप सभी ने, u कॉमा v कॉमा w डिवाइड बाय, इधर क्या आएगा x कॉमा y कॉमा z, देखा आप सबने। तो बोलो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एकदम सिंपल फंडा, जरा भी घबराना मत। u का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रूप में लिख दो। मैं जो तरीका बता रहा हूं, जो ट्रिक बता रहा हूं, वो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, बस आप ध्यान दो। तो u का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों u का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, पहले u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पार्शियल हम, तो डेल u बाय डेल x, फिर इसी u का y, पहले u को पकड़ो, u को, ऐसा v में मत घुस जाना। हाँ, तो डेल u बाय डेल y, फिर डेल u बाय डेल z, परफेक्ट है, यस। नेक्स्ट v का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रूप में, सो डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y एंड डेल v बाय डेल z। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पकड़ेंगे w को, w बाई डेल w बाय डेल x, डेल w बाय डेल y एंड डेल w बाय डेल z। देखो मैथमेटिक्स होता है, जो मैथ्स होता है, चाहे वो सेमेस्टर 1 का हो, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, किसी भी सेमेस्टर या कहीं का भी मैथ्स ले लो, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी आसान लगने लगती हैं। मैं बता रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, यस लोग, ये पूरा प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि नहीं। सो बार बार मैं एक चीजें बोलता हूं आपको कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्प पर प्रत निशान। बार बार प्रैक्टिस करने से मूर्ख इंसान भी स्कॉलर बन सकता है। तो बस बच्चों, कोई मूर्ख होता नहीं है, वो दिमाग यूज नहीं करता ज्यादा, बता आलस आता है, ये सब आता है, वो सब आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बोर हो रहा है, पढ़ो, क्योंकि आपको आगे चल करके जब आप थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में पहुंचोगे, तो एक अच्छी कंपनी में जॉब पाने के लिए आपको स्टार्ट सेमेस्टर 1 से ही करना पड़ता है बेटा, एकदम आपको पूरा बेस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। तो मान के चलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक वेरिएबल है u, ठीक है, and u is what it is, x square plus y square, मतलब u is a function with two variables x and y, and v हमारा है यहाँ पर अगेन 2 times of x y। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, जैकोबियन। मुझे क्या निकालना है, जैकोबियन। j is equal to डेल ऑफ u कॉमा v डिवाइड बाय डेल ऑफ x कॉमा y, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलो एक क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम u लेते हैं, ले लिया सर, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस u का डेरिवेटिव एक बार x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और उसके बाद y के रिस्पेक्ट में, एक एक करके। याद रखना पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोलता है कि अगर कोई चीज आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो उसके अलावा जो कुछ भी रहेगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट, पूरी तरीके से कांस्टेंट ही माना जाता है। नहीं समझा, मतलब जैसे मान के चलो आपने u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाला, तो उधर जहां जहां पे x होगा x ही वेरिएबल है, उसके अलावा y मिल जाए, z मिल जाए या कोई कांस्टेंट मिल जाए, वो सब कांस्टेंट ही माने जाएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0। चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ डेल u बाय डेल x हमने x के रिस्पेक्ट में निकाला, ये x वेरिएबल, बाकी ये y का हो जाएगा कांस्टेंट। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x बच्चों, x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x, y स्क्वायर कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। नाउ डेल u बाय डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। नेक्स्ट इसी u का डेरिवेटिव हम निकालेंगे पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये x क्या हो जाएगा कांस्टेंट ना, ये पूरा कांस्टेंट बेटा, इधर 2x मत लिख देना, बिकॉज ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को टारगेट करता है। सो आपने एक्स स्क्वायर का निकाला डेरिवेटिव 0 बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू y है, एंड y स्क्वायर का हो जाएगा 2y।
So finally it is del u by del y is equal to 2y. So हमारे पास del u by del x है, del u by del y है, बट अभी हम क्या लेंगे v को. So v क्या है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ xy, राइट. तो हम फिर से इस u का v का डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में. सो del v बाय del x इज इक्वल टू सेम चीज, अगर x के रिस्पेक्ट में है तो 2 और y कांस्टेंट साइड में किया, बचा x का डेरिवेटिव 1. सर इधर आपने इस कांस्टेंट 0 क्यों नहीं किया? देखो भाई डेरिवेटिव आपको एक चीज पता है, अगर कांस्टेंट अकेला होता है मतलब किसी वेरिएबल के साथ नहीं है तब वो 0 माना जाता है, बराबर ना. अगर कांस्टेंट पूरी तरीके से अकेले से, घर में अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आप अकेले हो तो आपको कोई भी लाफा मार देगा, लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हो तो सामने वाला सोचेगा ना, यहाँ पे मम्मी पापा का रोल कौन प्ले कर रहा है? वेरिएबल. यस. तो अगर कोई कांस्टेंट अकेला है तो 0 बन जाएगा डेरिवेटिव में, लेकिन अगर वो वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल के साथ मतलब मल्टीप्लिकेशन में, ना कि प्लस या माइनस बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में. ओके, तो वैसे ही ये 2 और y कांस्टेंट साइड में, बचा x का डेरिवेटिव 1. तो फाइनली इट इज del v बाय del x की वैल्यू हो जाएगी 2y. चलो आ गया. नेक्स्ट, अब इसी का डेरिवेटिव निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में. सो del v बाय del y. तो y के रिस्पेक्ट में निकाला तो 2 और x कांस्टेंट माने जाएंगे, 2x को आप कर दो साइड में, बचा y. एंड बच्चों y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होता है, ठीक है. चल, सो नाउ del v बाय del y इज इक्वल टू 2x. हमारे पास ही आ गया. हमें क्या फाइंड करना है? जैकोबियन. हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? जैकोबियन. तो जैकोबियन मतलब j which is always equal to del of u comma v del of x comma y. ध्यान देना, ऊपर कितने भी वेरिएबल हो, नीचे ऑब्वियस सी बात है नीचे कितने भी वेरिएबल हो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू कैसे करनी है. यहाँ पे u और v x y है तो u का डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में. तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा सर? आप लोग समझ तो गए होंगे, u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, ठीक है. फिर v लेते हैं, v का x के रिस्पेक्ट में एंड v का y के रिस्पेक्ट में. चलो वैल्यू पुट करो यार, और क्या, सोचो मत. सो del u बाय del x, व्हाट इज del u बाय del x? 2x. del u बाय del y is 2y. del v बाय del x 2y and del v by del y is what? 2x. तो हमने यहां पर जो जो वैल्यू थी दोस्तों पुट कर दिया है. अब करना क्या है तो आप समझ ही गए होंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है. तो हमारा जैकोबियन क्या हो जाएगा? 2x होता है 4, x into x is x स्क्वायर, फिर बीच में माइनस आता है, 2y is 2y मतलब 2 2 4y स्क्वायर. देखा आप सभी ने, इफ यू वांट आप इसमें से 4 कॉमन ले लो. सो ये हो जाएगा हमारा जैकोबियन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. देख लो. ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि जैकोबियन एग्जैक्टली होता क्या है. तो मैंने इस एग्जांपल के थ्रू आपको एक बेसिक फंडा दे दिया कि जैकोबियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है. मतलब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल कितने लोगों के साथ मिला हुआ है, ये वेरिएबल कितने लोगों के साथ मिला हुआ है. उसके हिसाब से जब भी ये चीज पूछेगा, अगर u v x y पूछा है तो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, फिर v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में. तो आप लिखते जाओ, बाद में डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, राइट. ऐसे अगर 3 वेरिएबल देता है तो मैंने वो भी कर दिया. इफ यू आर हैविंग 4 वेरिएबल्स तो वो भी आप कर सकते हैं, बट 4 वेरिएबल पूछेगा नहीं आपसे, मैक्स टू मैक्स 3 वेरिएबल का ही पूछेगा, ठीक है. और उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल. सो बच्चों आई होप कि आपको ये जैकोबियन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप वाइज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत मजेदार तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे. चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.